प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर को जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देखता रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था मेरी पूरी तरफ से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखों से उस लड़की की तरफ से नज़र हट ही नहीं रही थी और इस तरफ से वो उसे देख ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। वो उसे देख पहली नज़र में ही मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आए और ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से बस प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उससे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा यहाँ से एक लड़की ने आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैंने समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाए कि धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी से आवाज़ से मुझे उसका नाम पता चला है। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा था। तब वो मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लग रहा कि सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुली तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते में बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्याल में डूबा हुआ था। आंखों से उसी का चेहरा माना हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैं देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जा के अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेंगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि यही वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था।
मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझसे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने, उससे पहली नज़र में देख के ही मेरा मन उससे अपना दिल दे बैठा था। दिन बीतते गए, हम एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझसे हिम्मत हुआ उससे कहने का। और वक्त बीत गया और हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला प्यार और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इन तरह से हम सबको अलग अलग कंपनियों में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं उससे कल जाके दिल की बात बताता। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैं उससे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है तुमसे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात पर मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उससे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। उसने भी कहा मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि वो भी आज अपने दिल की बात बता देंगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैं ही जिद कर दिया कि पहले बोल, और वो बोलने से आ रही थी। मानो मेरी सांसें रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा कि मैं और वो कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे वह लगा कि मेरे सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उससे अपना बनाने का एक सपना ही था, शायद जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो कि फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। मिलते हैं हम ऐसी ही एक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।